नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। लखीसराय जिले का सुड़ेगढ़ा विधानसभा क्षेत्र इन दिनों खासे चर्चा में है। यह कहे कि राजनीति वहां की हिचकोली खा रही है तो वह कोई अतिरंजना नहीं होगी। मुद्दा एनडीए में हिस्सेदारी से जुड़ा है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के दहाड़ से यह मुद्दा सुलग उठा है। सर्वविदित है कि सुड़ेगढ़ा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। ललन सिंह मुंगेर से जदयू के सांसद हैं। इस आधार पर पार्टी में हस्तक्षेप का अधिकार रखते हैं। हाल ही में सुड़ेगढ़ा में विकास कार्यों से संबंधित सरकारी आयोजन हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि उस आयोजन का मकसद जदयू का शक्ति प्रदर्शन था। आयोजन में ललन सिंह के साथ ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी थे। कार्यक्रम उन्हीं के विभाग से जुड़ा था। मौजूदगी स्वाभाविक थी, पर सामान्य समझ में इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ भी था। यह सब तो था, पर राजनीति का ध्यान इस पर गया कि सरकारी आयोजन में क्षेत्रीय विधायक प्रहलाद यादव नहीं दिखे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के मुताबिक उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। इस सवाल को उन्होंने एनडीए विधायक दल की बैठक में उठाया। तर्क रखा कि जिस प्रहलाद यादव ने राजद में रहते संकट के समय एनडीए सरकार का साथ दिया था, उनके ही क्षेत्र में उनकी इस कदर अनदेखी अनुचित है। वैसे भी प्रहलाद यादव एनडीए के साथ नहीं होते तब भी क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उन्हें बुलाया जाना चाहिए था। बैठक में अशोक चौधरी भी थे। उन्होंने कड़ा प्रतिकार किया। बात वहीं नहीं रुकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी में कहा सुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना रहा कि तू मैं भी हो गया। विश्लेषकों का मानना है कि बैठक में जो कुछ हुआ वह विवाद का खुरचन था। असली मुद्दा सुड़ेगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए में सुड़ेगढ़ा की सीट को लेकर ललन सिंह और विजय कुमार सिन्हा की सींगे फंस गई है। ललन सिंह सुड़ेगढ़ा को जदयू के हिस्से में रख 2020 की तरह लखीसराय जिला जदयू के अध्यक्ष रामानंद मंडल को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है, तो विजय कुमार सिन्हा विधानसभा में शक्ति परीक्षण के वक्त अघोषित रूप से राजद छोड़ भाजपा में आए प्रहलाद यादव के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आधार उनके सिटिंग होने का भी बना रहे हैं। लेकिन विजय कुमार सिन्हा के मंसूबे पर ललन सिंह के एक दहाड़ से ही पानी फिर गया। ललन सिंह ने गरज के साथ कहा कि सुड़ेगढ़ा जदयू की परंपरागत सीट है। इस बार भी यह सीट उसके हिस्से में रहेगी। उम्मीदवार का चयन जदयू नेतृत्व करेगा। इतना ही नहीं, यह भी जोर दिया गया कि किसी भी सूरत में लखीसराय के आतंक को सुड़ेगढ़ा से एनडीए का उम्मीदवार नहीं बनने दिया जाएगा। हालांकि आतंक का नाम उन्होंने नहीं लिया, पर संकेत विधायक प्रहलाद यादव की तरफ ही था। बाद में प्रहलाद यादव का भी बयान आया। बयान का लब्बो लुआब यह कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह एनडीए में है। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में सुड़ेगढ़ा से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में उम्मीदवारी के मामले में क्या होगा क्या नहीं, यह वक्त बताएगा। फिलहाल राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि उस दिन सुड़ेगढ़ा विधानसभा क्षेत्र एनडीए और जदयू के संदर्भ में ललन सिंह ने जो कुछ कहा वह तथ्य से बिल्कुल परे है। अनर्गल भी कह सकते हैं। उन्हें शायद नहीं मालूम कि एनडीए में 2020 से पहले सुड़ेगढ़ा विधानसभा क्षेत्र कभी जदयू के हिस्से में नहीं रहा। इतिहास बताता है कि 1995 में समता पार्टी अस्तित्व में थी। भाकपा माले के साथ वह चुनाव मैदान में उतरती थी। पूर्व विधायक सतीश कुमार सुड़ेगढ़ा से उसके उम्मीदवार हुए थे। जनता दल के प्रहलाद यादव से हार गए थे। एनडीए के अस्तित्व में आने के बाद विधानसभा के 5 चुनाव हुए। 2000 से 2015 तक के 4 चुनाव में सुड़ेगढ़ा की सीट भाजपा के हिस्से में रही। 2000 में समाजवादी समझ के पूर्व विधायक भागवत प्रसाद मेहता को उम्मीदवारी मिली। वर्षों बाद चुनाव लड़ने का अवसर मिलने के बाद भी उनकी किस्मत रूठी रह गई। जीत नहीं पाए, आगे मौका नहीं मिला। 2005 के दोनों चुनाव में पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल भाजपा के उम्मीदवार थे। फरवरी में हार गए।
अक्टूबर में उनकी जीत हुई। 2010 में उनकी जीत का दोहराव हुआ। 2015 में जदयू एनडीए से अलग महागठबंधन का हिस्सा था। सूर्यगढ़ा राजद की सिटिंग सीट नहीं थी। इसके बाद भी जदयू उसे अपने हिस्से में लेने का प्रयास नहीं किया। कारण संभवतः यह कि उस क्षेत्र से राजद निर्वाचित होता रहा है। 2020 में जदयू एनडीए में लौट आया, तब सूर्यगढ़ा से भाजपा को बेदखल कर दिया गया। उम्मीदवारी लखीसराय जिला जदयू के अध्यक्ष रामानंद मंडल को मिली। गति उनकी वही हुई जो 2015 में लखीसराय में हुई थी। तब वह महागठबंधन में जदयू के उम्मीदवार थे। राजद समर्थक सामाजिक समूहों का साथ मिलने के बाद भी जीत नसीब नहीं हो पाई। 2020 में सूर्यगढ़ा में भी वह दूसरे स्थान पर अटक गए। यही है सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का इतिहास। इसके बाद भी ललन सिंह इसे जदयू की परंपरागत सीट बता रहे हैं, तो इसे दबंगई नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत मिश्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।